बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस कमरे में तस्वीर यानी कोई पिक्चर वगैरह मौजूद हो, उस कमरे में नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज होगी या नहीं? इस बारे में क्या हुक्म है? देखें, ऐसे कमरे में नमाज पढ़ना जिस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर मौजूद हो। अब जानदार में चाहे किसी इंसान की तस्वीर हो या फिर किसी जानवर की, किसी परिंदे वगैरह की हो, किसी जानदार की तस्वीर मौजूद हो, ऐसे कमरे में नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नमाज तो हो जाएगी, फ़र्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज मकरूह तहरीम होगी। उसका लौटाना उस पर लाजिम होगा, उसका इरादा करना आपके ऊपर लाजिम होगा। नमाज मकरूह तहरीम में हो, अब इसमें कराहत है। अब कराहत के लिए अलग अलग दर्जे हैं। देखें, अगर बिल्कुल सामने तस्वीर है, जिस तरफ आप रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, किबले की तरफ, अगर बिल्कुल आपके सामने है, वो ज़्यादा कराहत सख्त है। अगर दाएं बाएं है तो फिर कराहत कम हो जाएगी। इसी तरह अगर पीछे है तो फिर कराहत और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन हर सूरत में ऐसे कमरे में नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीमी हो गई। जिस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर मौजूद हो, चाहे इंसान की हो, अब चाहे वो किसी जानवर की तस्वीर हो, किसी परिंदे वगैरह की हो, ऐसे कमरे में नमाज पढ़ने से बचा जाए। जिस कमरे में भी किसी जानदार की तस्वीर मौजूद हो, ऐसे कमरे में नमाज ना पढ़ें। अगर कोई मजबूरी है, कोई और कमरा नहीं है, वही एक कमरा है जिसमें पाक साफ जगह है, जहाँ पर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये है कि इस तस्वीर को उतार कर नीचे रखें। अब जब नीचे रख देंगे तो फिर उसकी ताज़ीम का जो दायरा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप नमाज पढ़ेंगे तो इस सूरत में नमाज बिला कराहत जायज़ होगी। अगर तस्वीर सामने लटकी हुई हो, दीवार के ऊपर लगी हुई हो, कहीं इज्जत के साथ रखी हुई हो, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। वरना अगर नीचे उतार कर रख देंगे तो फिर नमाज जो है वो बिला कराहत जायज़ है। अगर तस्वीर सामने लगी हुई होगी तो फिर नमाज मकरूह होगी। ऐसे में नमाज का लौटाना आपके ऊपर वाजिब होगा। इस नमाज का इरादा करना आपके ऊपर लाजिम है और इस नमाज को लौटाना आपके ऊपर लाजिम है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नमाज अदा करने के मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।